हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और इस विकट स्थिति में अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। कंटिन्यूटी का आज दूसरा लेक्चर है और बिल्कुल ही धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सारा ही काम, जो भी काम है वो सब धीरे धीरे होता है, इसलिए कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ लिए, डिटरमिनेंट पढ़ लिए, फंक्शन, लिमिट और फिर आगे कंटिन्यूटी पे हैं। कंटिन्यूटी के बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन में आएंगे और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, फिर इंटीग्रेशन। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर धीरे धीरे ही हम लोग चलें तो कोई टेंशन आने वाला नहीं है। टेस्ट को रेगुलर रूप में दिया करो। अभी आज हम पढ़ रहे थे द हिंदू में, ये ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो मतलब केंद्र के द्वारा जो जारी किया गया स्कूल के लिए स्पेशली, उसमें यह है कि आप यूकेजी तक के बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते और उनके पेरेंट्स को 30 मिनट मैक्सिमम आप गाइड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को ये बताइए, वो बताइए। ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। और फिर 1 से लेके 8 क्लास तक के बच्चों के लिए केवल 90 मिनट्स का सेशन ले सकते हैं। उसमें 45 मिनट्स का एक, और 2 सेशन के बीच में 10 मिनट का ब्रेक देना जरूरी है। ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं बनाना है कि पढ़ा रहे हैं और फिर रिजल्ट कुछ नहीं होना है। तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और 9 से लेके 12 तक के जो बच्चे हैं, 9th क्लास के आगे, उनके लिए मैक्सिमम जो है कि 3 घंटे आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, जिसमें कि वही 45 मिनट्स के, मतलब 4 लेक्चर, उसमें फिर 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि दिमाग पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर अच्छा होता है। पॉजिटिव प्रेशर ये हुआ कि हमें कुछ करना है, मतलब अपने लिए या घर के लिए या समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, इसको पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। उस प्रेशर में हम अच्छा करते हैं। लेकिन नेगेटिव प्रेशर ये होता है कि पहले ही हम लोग रिजल्ट का डर पाल लिए कि फेल कर जाएंगे तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम है मेहनत करना। अगर तुम अच्छे से मेहनत किए, ठीक है, तो तुमको कुछ नहीं सोचना है कि आगे क्या होना। ठीक है, वो अच्छा ही होगा। ठीक है, जो भी होगा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो इसलिए कोई टेंशन वेंशन लेके नहीं पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी का जो ये प्रॉब्लम है, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ प्रॉब्लम है। वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पहले तो बोर्ड एग्जाम भी है सामने। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। और इसको बनाने के बाद इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होगा वो एनसीईआरटी पूरी, लगभग हमको उम्मीद है कि तुम लोग बना रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम और फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए तो जेई वाला प्रॉब्लम भी इंक्लूड करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, और ये एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ एक्स और 5। एक्स कब है? जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। और 5 कब है? जब एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फिर लिखा हुआ एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, 3 पार्ट में लिखा हुआ है। एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू 1 पे है क्या, और एक्स इक्वल टू 2 पे है क्या। तो अगर हम लोग 0 पे चेक करें तो फंक्शन को अगर हम देखें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स और 5। ठीक है, ये एक्स कब है? जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1। और 5 कब है? जब एक्स ग्रेटर देन 1। 0 पे चेक करना है तो 0 में तो यही वाला फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा जब x होगा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो एट एक्स इक्वल टू 0 की अगर बात करें, 0 कैसा है? 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए डिफाइन है फंक्शन x। तो एफ एक्स इक्वल टू केवल x हो जाएगा, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स
लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्या दिक्कत है इसको जीरो पे ये ब्रेक नहीं होगा। अगर ग्राफ से हम देखें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो ये बना जीरो पे टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा है। और ऐसे अगर LHL RHL लेके बनाएंगे तो भी क्लियरली बन जाएगा, ठीक है। जीरो माइनस पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, माइनस पे इस x का वैल्यू, लिमिट x टेंस टू जीरो, प्लस पे इस x का वैल्यू, और जीरो पे, ठीक है। ये तीनों बराबर है क्योंकि ये जीरो यहाँ रखेंगे तो जीरो, ये जीरो यहाँ रखेंगे तो जीरो, और f0 मतलब इसमें x की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो, मतलब ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि जीरो पे एट x इक्वल टू जीरो fx इज कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 पे चेक करना है, दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे हमको दोनों फंक्शन है, मतलब 1 से छोटा के लिए ये, 1 पे भी ये यहाँ लिखा हुआ है, और 1 से बड़ा के लिए ये। तो अगर हम लोग LHL निकालेंगे 1 पे, LHL अगर निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। अब 1 माइनस के लिए, 1 से कम के लिए फंक्शन x है, fx की जगह x, तो यहाँ पे जाके x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1। फिर RHL निकालेंगे 1 पे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब 1 से ज्यादा पे फंक्शन क्या है दिख रहा है 5, ये 1 से थोड़ा भी अगर प्लस हुए तो उसके लिए फंक्शन ही डिफाइंड है 5, तो 1 से प्लस पे fx का वैल्यू 5 दिया हुआ, तो LHL और RHL ही बराबर नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर थर्ड पार्ट है 2, तो 2 खुद से चेक कर लेना। 2 मतलब क्या, 1 से ज्यादा, तो 2 पे तो 5 ही रहेगा फंक्शन, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट पे ही चेक करना होता है हमको। ऐसे भी मालूम है, हम शुरू में ही बताए हैं, अगर फंक्शन पार्ट में हो तो जहां ब्रेक कर रहा है सिर्फ उसी पॉइंट पे हमको चेक करना है, बाकी जगह पे फंक्शन कंटिन्यूअस। तो 2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि 1 से अधिक के लिए हमेशा 5 है, तो 2 पे भी 5, 2 के पहले भी 5, 2 के बाद भी 5, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन इजीली, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इजीली समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा देखिए, ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिए पेन पेपर लेकर के, निश्चित रूप से आएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है, इसको अगर हम लोग देखें, ये जो जब सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, मतलब फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। तो fx इक्वल टू ये मॉड x प्लस 3 दिया हुआ है जब x लेस देन इक्वल टू -3 है। फिर लिखा हुआ -2x जब x -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, और फिर 6x प्लस 2 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। बोल रहा है कि इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, मतलब कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहली बात क्या सीखा है, अगर फंक्शन पार्ट में दिया हुआ है तो फंक्शन ब्रेक कहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो -3 से छोटा के लिए फंक्शन ये है, तो -3 से छोटा के लिए तो हर वक्त यही रहेगा, तो कोई बात ही नहीं है। -3 से छोटा के लिए ये, और -3 से बड़ा के लिए, तो -3 इज ब्रेकिंग पॉइंट। तो हम कहाँ चेक करना है, वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। -3 इज ब्रेकिंग पॉइंट, इसलिए हमको -3 पे दिखाना पड़ेगा चेक करके कि वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फिर -3 से 3 तक बराबर वही चल रहा है -2x, फिर 3 से पहले ये है और 3 के बाद ये है, यानी कि 3 पे भी चेक करना है। तो एंड x इक्वल टू 3, मतलब -3 और 3 ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहा है हमको, -3 और 3, बाकी कहीं चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो -3 पे चेक करें पहले और +3 पे चेक करें। अब ऐसे भी अगर मान लो जल्दी बनाना तो -3 से छोटा, तो -3 इसमें रख दो, बाद -3 रखो तो कितना हो जाएगा, +3 + 3 6, और -3 बार इसमें रख दो, -3 × -2 +6, मतलब -3 पे कंटिन्यूअस हो गया। अब 3 चेक करना है तो 3 एक बार इसमें रख दो, 3 एक बार इसमें रख दो, देख लो कि क्या हो रहा है। तो हम लोग बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में,
आराम से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग -3 पे चेक करें। LHL क्या है, तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, मतलब -3 से थोड़ा छोटा पे फंक्शन का वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, -3 से छोटा पे ये वाला फंक्शन है, तो ये fx के बदले में ये लिख दिया गया। फिर -3 को जाकर के x की जगह रखो, -3 का मॉड 3 या +3 6। इसी तरीके से RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। अब -3 से ज्यादा पे ये वाला फंक्शन है, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस और यहाँ पे -2x, तो -3 यहाँ जाकर रखो तो ये भी 6। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो f-3 निकालना है। ठीक है, तीनों चीज देखना पड़ेगा। तो -3 अगर रखोगे फंक्शन में, किसमें रखोगे, तो -3 पे कौन सा फंक्शन है, ये तीनों में से कौन सा, ऊपर वाला, तो इसी में जाकर के mod x + 3 में -3 रखोगे तो ये भी 6, तीनों बराबर दिख रहा है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। अब +3 पे तुमको खुद करना है, इसी तरीके से +3 पे LHL, +3 पे RHL, +3 पे एग्जैक्ट। अगर तीनों बराबर हो गया तो +3 पे भी कंटिन्यूअस, और अगर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग खुद बना लोगे, नहीं बने तो बता देना। अब ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx = इजी है थोड़ा सा, लेकिन एक बार पूरा जरूर देखना, एक पॉइंट जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा इजी है प्रॉपर, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो पहले इजी वाला ही आएगा। fx = 2x 0 4x। 2x कब, जब x <0 है। 0 कब, जब x 0 से बड़ा, 0 भी है शामिल, 1 से छोटा है, और जब x यहाँ पे 1 शामिल है। ये इस टाइप से दिया हुआ, तो फिर कहाँ डिस्कस करोगे, 0 पे ब्रेक कर रही है दोनों। देखो, 0 से छोटा के लिए कुछ और, 0 से बड़ा के लिए कुछ और, 1 से छोटा के लिए कुछ और, 1 से बड़ा के लिए। तो हमको चेक करना कहाँ कहाँ है, 0 और 1 पे। क्यों, क्योंकि 0 और 1 ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब फंक्शन जहाँ टूट रहा है वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट x = 0 और वो पॉइंट x = 1। तो इसलिए हम लोग 0 और 1 पे चेक करेंगे। तो 0 पे LHL, लिमिट x टेंस टू 0 -fx, तो 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन है, 0 से छोटा के लिए 2x, फिर यहाँ जाके 0 रख दो तो 0। फिर RHL, लिमिट x टेंस टू 0 + fx, 0 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन है, तो 0 ही दिया हुआ है डायरेक्ट, और एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, f0, तो x जब 0 के इक्वल है तो उस समय भी 0 दिया, तो तीनों बराबर दिख रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 पे चेक करते हैं, ये तो 0 पे हो गया। ठीक है, अगर 1 पे चेक करो तो x = 1, तो LHL एट x = 1 अगर हम लोग देखें, तो लिमिट x टेंस टू 1 -fx, 1 से छोटा पे ये वाला है 0। लेकिन अगर RHL देखें x = 1 पे, RHL अगर x = 1 पे देखें, तो लिमिट x टेंस टू 1 + fx, और 1 पे फंक्शन दिया हुआ है 4x, तो x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ पे 4x, और 1 जाके रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 4। क्या LHL RHL बराबर है, नहीं है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि बिल्कुल ही इजी है ये सब क्वेश्चन, ये सब एकदम बेसिक लेवल का कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, जिसमें कि कोई टेंशन किसी को नहीं होने वाला है। एक बार बुक उठा लेना पहले NCERT, पहले उसको बना जाना है, और उसके बाद जैसे जैसे बोलना है वैसे वैसे करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा।
ठीक है, द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूस, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ, ठीक है, इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस is continuous at x equal to 0, what about continuity at x equal to 1? NCERT का प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे 4x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 0, अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है तो ये लेमडा क्या होगा, क्वेश्चन पहला, ठीक है। तो if function is continuous at x equal to 0, तो हम लोग क्या कहेंगे कि LHL at x equal to 0 is equal to RHL और is equal to exact, क्योंकि x is less than 0 और greater than 0 पे एक ही फंक्शन है। तो लेस देन 0 मतलब 0 पे LHL इसी फंक्शन से निकलेगा, और 0 पे जो वैल्यू निकलेगा वो भी इसी से। तो LHL अगर हम लिख दिए हैं तो एग्जैक्ट यही आएगा, LHL के बराबर ही है, 100% है, इसलिए हम लोग LHL इक्वल टू RHL देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम तीनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, RHL क्या होगा 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, तो लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला, तो 4x प्लस 1। इसमें अगर 0 रखोगे तो लेमडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 तो 0 ही, और इसमें अगर 0 रखोगे x की जगह तो 4 इंटू 0 प्लस 1 तो 0। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि लेमडा इंटू 0 इक्वल टू 1। पूछ रहा है लेमडा क्या होगा, तो लेमडा की जगह क्या रखोगे कि 0 इंटू करके 1 दे देगा, कुछ नहीं ना, मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। या लेमडा इक्वल टू 1/0 भी बोल सकते हो, वो भी अनडिफाइंड, इसलिए लेमडा इक्वल टू नॉट डिफाइंड, मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब कोई ऐसा लेमडा बना ही नहीं है जिसके लिए ये वाला फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए, कभी नहीं हो सकता 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है देखो, कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोलेंगे इस फंक्शन के, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे अब तुम देखो कि 0 से बड़ा x के लिए एक ही फंक्शन है, टूट ही नहीं रहा, लिनियर पॉलिनोमियल। तो 0 से बड़ा x इक्वल टू 1 मतलब 0 से बड़ा है ना, तो फॉर x इक्वल टू 1 एफ एक्स क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 तो फिर लिनियर, x इक्वल टू 1 पे ये है, टूट तो रहा नहीं है, इसलिए क्या बोलोगे, एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। 0 पे कोई लेमडा नहीं निकला, ठीक है, लेकिन 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है एनसीईआरटी का, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, बोर्ड में, सभी बोर्ड में आएगा ये, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, कब, जब x नहीं है 0, और यहाँ पे 0 जब x है 0। तो कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है 0 पे, ऐसे भी दिख रहा है कि 0 पे ही बात कर सकते हैं क्योंकि 0 पे वैल्यू दिया हुआ है और 0 नहीं पे दिया हुआ। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं 0 x नॉट इक्वल टू 0 इन द सेंस कि 0 माइनस और 0 प्लस, 0 माइनस भी तो 0 नहीं होता ना, 0 प्लस भी 0 नहीं होता। तो उस दोनों केस में हमको ये फंक्शन, मतलब LHL RHL निकालने के लिए ये वाला फंक्शन और एग्जैक्ट के लिए ये वाला फंक्शन। तो फॉर फंक्शन को कंटिन्यू, फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 क्या होता है, ये बात बताओ कि किसी फंक्शन को अगर 0 पे कंटिन्यूअस होना है तो क्या होता है, LHL RHL और एग्जैक्ट तीनों बराबर होता है। तो LHL समझा चुके हैं शुरू में ही, तुम फर्स्ट लेक्चर जो कंटिन्यूटी का है उसको शुरू में देख लेना कि LHL RHL और एग्जैक्ट F0। तो ये LHL RHL ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, इसी को हम लोग दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू F0।
मतलब बात कर चुके हैं हम लोग कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और उस फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू बराबर हो जाए। इसी में दो छिपा हुआ है, LHL RHL दोनों छिपा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे नॉट इक्वल टू और इक्वल टू वाला टाइप में दिया हुआ हो तो हम लोग इस वाले पार्ट से लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे और इस वाले पार्ट से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। LHL RHL अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब LHL निकालोगे तब भी तुमको यही वाला फंक्शन लेना पड़ेगा और RHL भी निकालोगे तो यही वाला फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। तो वो निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 fx, ये हो गया लिमिट x टेंस टू, अब x टेंस टू 0 का मतलब ये हुआ कि 0 प्लस और 0 माइनस दोनों, LHL और RHL दोनों, तो x स्क्वायर साइन 1/x। अब यहाँ पे अगर तुम 0 रखोगे, ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करता है लेकिन गलत ही सोच के सॉल्व करता है, आंसर सही आ जाता है इसमें, ये देखा गया है। लेकिन यहाँ पे हम तुमको क्या बता रहे हैं कि अगर इसमें 0 रखोगे तो ये तो x स्क्वायर, ऐसे तो ये 0 और ये कुछ भी हो तो 0 ही आंसर आएगा। लेकिन देखो एक स्टेप बता देते हैं कि साइन 1/0, ये हो गया x स्क्वायर इंटू साइन इन्फिनिटी। अब साइन का एंगल कुछ भी हो दुनिया में, जैसे साइन है ये साइन 420, इसका क्या मतलब समझते हैं हम लोग, एक एंगल एक चक्कर में 360 हो प्लस कुछ चला होगा। यहाँ पे अगर 1 लाख भी एंगल दे दें तो बहुत बार चक्कर लगा के वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में ही रहेगा और वैल्यू क्या देगा साइन थीटा का, -1 से 1। साइन का एंगल तुम कुछ भी दे दो, कोई भी वैल्यू, इस साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू ही देगा वो। और ये एक्स स्क्वायर तो 0 रखने के बाद 0 होगा, तो 0 इंटू समथिंग फाइनाइट जिसका वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में है तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू 0 और एग्जैक्ट वैल्यू f0, 0 पे तो 0 ही दिया हो तो दोनों बराबर हुआ, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये वाला जो पार्ट है बच्चे नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा CBSE बोर्ड में, ठीक है, तो उस समय तुमको ये दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन में थोड़ा सा लिख देना पड़ेगा कि साइन थीटा का वैल्यू वी नो दैट ऑलवेज लाई इन बिटवीन -1 to 1, इसलिए ये वाला जो वैल्यू है वो -1 से 1 का कोई वैल्यू होगा फाइनाइट और जो 0 से इंटू होकर के 0 देगा, ये बताना पड़ जाएगा वहां पे पूरे नंबर लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है अगर एक फंक्शन है fx इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल टू π/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जब x इक्वल टू π/2। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है π/2 पे तो लिखा हुआ है कि इस नीचे लिखा हुआ दिख नहीं रहा, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है π/2 पे तो फाइंड k, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये फंक्शन π/2 पे अगर चेक करने बोलेगा तो π/2 पे ही चेक करेंगे हम, क्योंकि π/2 पे क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ फंक्शन का, π/2 नहीं पे दिया हुआ। तो अगर ये π/2 पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू π/2 पे निकालेंगे fx का एंड इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ये LHL RHL और ये एग्जैक्ट, ये तीनों अगर बराबर रहेगा तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस दिया है तो ये दोनों बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू π/2 और fx की जगह पे π/2 टेंस टू π/2 मतलब π/2 नहीं प्लस माइनस, तो π/2 नहीं पे ये फंक्शन है तो k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x और π/2 पे दिया हुआ है 3, इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो जब भी क्वेश्चन कॉस में हो, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है कि 0/0 का फॉर्म है तो LH भी लगा सकते हो, अगर LH आ रहा है तो। नहीं लगाना है LH तो cos को साइन में बदल दो, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए cos x को लिख दो साइन π/2 माइनस x और यहाँ पे पाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे साइन थीटा आया तो हम देखेंगे कि साइन का एंगल क्या हो रहा है। π/2 है x, तो π/2 x की जगह π/2 रखोगे तो π/2 माइनस π/2 जीरो, तो साइन का एंगल जीरो मतलब साइन हटा दो, ये हो गया k, साइन हटाएंगे तो π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय π-2x इक्वल टू 3। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट वाले को, तो k, ये 2 उधर चला जाएगा तो π-2x/2, नीचे भी π-2x इक्वल टू 3, ये π-2x कट गया तो k/2 इक्वल टू 3, इसलिए k इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो 3 × 2 6। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर हम लिखें एनसीईआरटी का ये है कि प्रूव दैट f(x) इक्वल टू x माइनस बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। क्वेश्चन क्या है कि ये वाला फंक्शन इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, उसको प्रूव करें। ये फ्रैक्शनल x है, ठीक है, x माइनस x से इंटीग्रल पार्ट हटा दोगे तो फ्रैक्शन ही बचेगा ना, और फ्रैक्शन का ग्राफ हमको मालूम है, ये होता है, ये इंटीजर पे टूटता है 1 2 3। ठीक है, ये मालूम है हमको कि इंटीजर पे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तब क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल टू r बी एन इंटीजर, एक इंटीजर मान लिया हम लोग r के, मान लो कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि फंक्शन का LHL और RHL क्या आता है। नाउ LHL एट x इक्वल टू r ये निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू r माइनस, और fx की जगह पे x माइनस बॉक्स x, तो r एक इंटीजर माने हुए हैं और r में जैसे 5 है, तो 5r है, और बॉक्स में अगर r से थोड़ा सा भी छोटा देंगे, ये बॉक्स यहाँ 5 है r इक्वल टू, और r माइनस मतलब 5 से थोड़ा सा भी छोटा 4 पॉइंट बहुत बार 9, तो इसका बॉक्स तो 4 हो जाएगा ना। तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर r माइनस इसमें रखोगे यहाँ तो r ही रह जाएगा लगभग, क्योंकि x है, माइनस इसमें तुम r से थोड़ा सा भी छोटा रखोगे तो उससे एक कम हो जाएगा कि नहीं, 5 से थोड़ा सा भी कम रखोगे इसमें तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो r माइनस 1, r कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, ये LHL। अब RHL x इक्वल टू r पे RHL, लिमिट x टेंस टू r प्लस, और fx की जगह x माइनस बॉक्स x रखो, r प्लस रखोगे यहाँ तो r ही रह जाएगा, और r प्लस मतलब जैसे 5 है तो 5 से थोड़ा अधिक रखोगे तो 5 ही रह जाएगा, तो r ही रह जाएगा कि नहीं। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे LHL आया 1 और RHL 0, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो LHL और RHL इक्वल नहीं हुआ, आगे तो चेक ही नहीं करना, कहीं एग्जैक्ट निकालेंगे, इसलिए x माइनस बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी इंटीजर। ठीक है, किसी भी इंटीजर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन ये है कि इफ fx इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 प्लस a, और दिया हुआ a प्लस b, और थर्ड पार्ट दिया हुआ है x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 का मॉड प्लस b, 3 पार्ट में टूटा हुआ है फंक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये कब है, जब x 4 से छोटा है, ये कब है, जब बराबर है 4 के। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये फंक्शन 4 पे कंटिन्यूअस है, या वैसे भी लिखेगा इफ fx इज कंटिन्यूअस देन फाइंड a एंड b। पॉइंट नहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि 4 पे ही बोल रहा है कंटिन्यूअस, क्योंकि 4 इज ब्रेकिंग पॉइंट, 4 से छोटा के लिए देखिए फंक्शन है, कोई बात ही नहीं है। मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो 4 से छोटा के लिए मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होता होगा, ग्राफ बनाएंगे, मन में सोच ली 4 पे ये a प्लस बी है कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, 4 से बड़ा के लिए भी मॉड फंक्शन है तो कंटिन्यूअस। इसलिए
अगर डिसकंटिन्यूस होने का चांस है तो 4 पे ही है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस देन फाइंड ए एंड बी। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होगा, LHL एट x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एग्जैक्ट 4 पे, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूस, इज इक्वल टू RHL, तीनों बराबर होगा ही होगा। x इक्वल टू 4 पे LHL, फिर 4 पे एग्जैक्ट, 4 पे RHL शुड बी इक्वल फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस। तो बोल रहा है कंटिन्यूस है तो ये तीनों बराबर होगा। LHL कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, और 4 माइनस पे अगर बोर्ड में बनाते हो तो पहले ये फंक्शन 4 माइनस पे fx यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू f4 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx। अब बताओ कि 4 माइनस पे तीनों में से कौन सा फंक्शन लेना है, 4 से छोटा के लिए ऊपर वाला, तो यहाँ पे अगले स्टेप में नहीं लिखा, हम यहीं हटाते हैं इसको, तो x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 प्लस a। अब f4 पे क्या वैल्यू आएगा, 4 पे दिया हुआ a प्लस बी, तो यहाँ अगले स्टेप में प्लस बी लेंगे, और फिर 4 प्लस पे कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला है ये। अब 4 माइनस, अब एक चीज है कि x माइनस 4 का मॉड है, तो किसी का मॉड x मॉड क्या होता है, x भी होता है और माइनस x भी होता है, तो x माइनस 4 का मॉड क्या होगा, एक बार x माइनस 4 और एक बार इसका माइनस, तो 4 माइनस x। ये कब होगा, जब ये x माइनस 4 पॉजिटिव होगा अंदर वाला, तो ये पॉजिटिव कब होगा अंदर वाला, जब यहाँ 4 से ज्यादा रखेंगे, x ग्रेटर देन 4। और ये कब होगा, जब अंदर वाला नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव कब होगा, जब ये 4 से कम होगा, तो x लेस देन 4। तो ये x माइनस 4 का मॉड इस टाइप से टूटेगा। तो यहाँ पे 4 माइनस है, तो 4 माइनस पे अगर इस मॉड को तोड़ेंगे तो 4 से कम पे उल्टा हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा तुमको x माइनस 4 बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि 4 से कम पे माइनस के साइन के साथ निकलेगा ये, तो 4 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, प्लस a इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 4 प्लस पे ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 प्लस बी, ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये दोनों भी कटेगा माइनस साइन के साथ, तो हो गया ये a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस 1। ठीक, आराम से अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a और a कट जाएगा कि नहीं, तो b इक्वल टू क्या निकलेगा, b इक्वल टू माइनस 1। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो b और b कट जाएगा, तो a इक्वल टू 1। तो ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड का क्वेश्चन है, 12th बोर्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे हमको जेई में जाना है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, टेस्ट पे ध्यान दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, खुद तुम सब कुछ कर सकते हो और गाइड देने के लिए हम हैं। कोई टेंशन हो, कुछ भी हो तो तुम हमें बता सकते हो, और उम्मीद करो कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं होने देंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, नए बच्चों तक पहुँचाइए थोड़ा सा, ताकि हमें भी लगे कि तुम लोग कुछ काम कर रहे हो। तो ऑल द बेस्ट।